नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस बार हम तिब्बत टीवी के दर्शकों को परम पावन दलाई लामा और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में इस वर्ष के 10 प्रमुख खबर प्रस्तुत करेंगे। देखिए इस वर्ष के 10 प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का कोरोना संकट के दौरान विश्व के मानव कल्याण हेतु मार्गदर्शन। भारत समेत विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को उनके 50वें जन्मदिन पर बधाई। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने वर्ष 2020 को परम पावन दलाई लामा जी के प्रति कृतज्ञता वर्ष के रूप में मनाया। तिब्बत में अभी भी चीनी शासन के दमनकारी नीति के तहत तिब्बतियों पर अत्याचार जारी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चुनौतीपूर्ण कोरोना काल में तिब्बती समुदाय में पूरी सावधानी बरती। चीन से उत्पन्न कोरोना महामारी के कारण 16वीं निर्वासित तिब्बती संसद का सत्र स्थगित। अमेरिका सरकार द्वारा स्वीकृत तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम 2020 महत्वपूर्ण कदम। तिब्बती निर्वाचन आयोग द्वारा 2021 आम चुनाव का आयोजन। तिब्बती विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तिब्बत में मानव अधिकारों की स्थिति पर निगरानी जारी। अब सुनिए खबर विस्तार से। गत वर्ष चीन के वुहान शहर से उत्पन्न कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व को एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना पड़ा था। इस दौरान परम पावन दलाई लामा जी ने मानवता के कल्याण तथा मन को शांति प्रदान करने के लिए अनेक प्रवचन, व्याख्यान तथा सम्मेलन को संबोधित किया था। साथ ही उन्होंने करुणा, दया, अहिंसा, कल्याण, नेतृत्व, संघर्ष एवं जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक विषयों पर ऑनलाइन की माध्यम से विश्व के धार्मिक गुरुओं, विद्वानों, नेताओं, वैज्ञानिकों, छात्रों तथा पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था। एक शुभ अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी ने भारतीय बौद्ध ज्ञान में विज्ञान और दर्शन अंक 2 का विमोचन किया। परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 50वें जन्म दिवस पर विश्व के प्रसिद्ध नेताओं तथा हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उनके 50वें जन्म दिवस पर तिब्बती बौद्ध परंपरा के विभिन्न आध्यात्मिक गुरु जैसे 42वें सक्या ट्रिजिन, 17वें कर्मापा उकेंठिले दोरजे, 105वां गांधेन जेजुन लोपसांग तेंजिन रिम्पोचे, क्याबचे रिंगो टुल्गु रिम्पोचे, 34वें क्याबचे मिनरी ट्रिजिन रिम्पोचे तथा छोनंग ग्यल्सप रिम्पोचे ने परम पावन दलाई लामा जी को हार्दिक बधाई देते हुए उनके द्वारा मानवता तथा बौद्ध धर्म के प्रति अथक सेवा के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही भारत समेत विश्व के महान आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जगत के हस्तियों जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, अमेरिका संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू, नोबेल शांति विजेता कैलाश सत्यार्थी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री राम माधव, पूर्व विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने परम पावन दलाई लामा जी को जन्मदिन की बधाई दी तथा उनकी दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही भारत तथा विश्व भर में तिब्बती समुदाय द्वारा परम पावन दलाई लामा जी का जन्मदिन पौधारोपण, मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण, संगीत प्रस्तुति, दीर्घ आयु प्रार्थना, पक्षियों को आज़ाद करना इत्यादि कार्यक्रमों से मनाया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 50वें जन्म दिवस पर वर्ष 2020-2021 को उनके द्वारा मानवता की कल्याण हेतु
उत्कृष्ट योगदान के लिए परम पावन दलाई लामा जी के प्रति कृतज्ञता वर्ष के रूप में समर्पित किया है। इस संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने धन्यवाद दलाई लामा कार्यक्रम के अंतर्गत 15 भाषाओं में 120 प्रसिद्ध वक्ताओं द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर एक सप्ताह के लिए ऑनलाइन बातचीत श्रृंखला का आयोजन किया था। उनके जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं: मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना, तिब्बती भाषा, संस्कृति और पर्यावरण की संरक्षण तथा भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा को पुनर्जीवित करना। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने धन्यवाद दलाई लामा कार्यक्रम के तहत पूरी तिब्बती समुदाय में पैनल चर्चा, निबंध प्रतियोगिता तथा निःशुल्क मांस वितरण जैसे अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था। तिब्बत के भीतर चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बतियों पर अत्याचार और यातना की घटनाएं निरंतर जारी है। पिछले वर्षों में चीनी सरकार की कठोर नीति के तहत तिब्बत के भीतर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चीनी शासन के दमनकारी नीति से तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह करना, मानव अधिकार का हनन, पर्यावरण विनाश, धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन जारी है। इसी तरह परम पावन दलाई लामा जी के प्रति प्रार्थना तथा चित्र रखने पर प्रतिबंध, सैकड़ों की संख्या में तिब्बतियों की अवैध गिरफ्तारी आदि इसी के प्रमाण है। 2020 में चीनी शासन द्वारा तिब्बत के विभिन्न इलाकों से 30 से अधिक तिब्बतियों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था और मनमाने ढंग से सजा सुनाई गई थी। इनमें से 6 तिब्बतियों का चीनी जेल में यातना और अमानवीय अत्याचार झेलने के कारण दुखद निधन हुआ था। ऐसे बहुत सारे तिब्बतियों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 2019 के दिसंबर महीने से चीन के वुहान शहर से उत्पन्न कोरोना महामारी के कारण 2020 की शुरुआत से भारत सहित पूरे विश्व में कठिनाई एवं चुनौती का माहौल पैदा हुआ था। भारत में इस महामारी से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के कारण मार्च महीने से ही लॉकडाउन लागू किया गया था। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती समुदाय में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए थे। इसमें विशेषकर सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संघे तथा स्वास्थ्य विभाग के कालुन श्री छोक्योंग वांगचुक के नेतृत्व में कोविड-19 टास्क फोर्स समिति का गठन शामिल है। इससे तिब्बती समुदाय में इस महामारी को फैलने से रोकने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इसका स्पष्ट प्रमाण ये है कि तिब्बती समुदाय में इस महामारी से कुल 1519 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1449 लोग स्वस्थ हो गए और 41 लोगों की मृत्यु हुई। साथ ही केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने ज़रूरतमंदों, गरीबों, वृद्धों तथा विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार के आर्थिक तथा मानसिक राहत कार्य द्वारा सहयोग प्रदान किया है। इसी प्रकार इस महामारी की रोकथाम तथा इससे संक्रमित लोगों की अच्छी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया था। स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया गया था, जो अब भी जारी है। इन सभी राहत कार्यों के चलते केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती समुदाय में कोरोना महामारी से लड़ाई में विजय हासिल की है। भारत में कोरोना महामारी की बढ़ते मामले के चलते निर्वासित तिब्बती सांसद के 16वीं निर्वासित तिब्बती सांसद के मार्च में होने वाले बचत सत्र को केवल एक दिन के लिए आयोजित किया गया था।
यह विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। इस एक दिन के सत्र में निर्वासित तिब्बती सांसद ने सर्वसम्मति से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सभी विभागों की 2020 और 21 वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी। इसी प्रकार मौजूदा स्वास्थ्य संकट के मद्देनजर निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने 16वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सितंबर महीने के सत्र को भी मार्च 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की थी। गत वर्ष की एक ऐतिहासिक उपलब्धि में अमेरिका सरकार और संसद ने तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम 2020 को पारित किया गया है। यह कानून 2002 के तिब्बत नीति अधिनियम पर आधारित है। ज्ञात हो कि 21 दिसंबर 2020 को अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा और सेनेट ने सर्वसम्मति से तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम को पारित किया था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे हस्ताक्षर कर कानून का रूप दिया था। इस अधिनियम में मुख्य रूप से परम पावन 14वें दलाई लामा जी के उत्तराधिकारी के मामले में दखल देने पर चीनी अधिकारों के खिलाफ कड़ा प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इसमें परम पावन 14वें दलाई लामा जी के उत्तराधिकारी चुनने के मामले में परम पावन दलाई लामा, तिब्बती बौद्ध गुरु तथा तिब्बती लोगों को अधिकार दिया गया है। इसमें तिब्बत में धार्मिक आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का समर्थन किया गया है। इसके अलावा तिब्बत के राजधानी ल्हासा में अमेरिकी काउंसलेट खोलने की बात भी की गई है। कोरोना महामारी के इस संकट के घड़ी में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वाचन आयोग ने 3 जनवरी 2021 को सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के प्रारंभिक चुनाव की मतदान आयोजित किया था। भारत समेत पूरे विश्व में रह रहे तिब्बतियों ने परम पावन दलाई लामा जी द्वारा प्रदान किए गए लोकतांत्रिक अधिकार का भरपूर आनंद लेते हुए मतदान किया है। इसमें विशेष रूप से युवा वर्ग ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस बार की कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 82,000 है। तिब्बती लोकतांत्रिक प्रणाली में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा अपने राजनीतिक अधिकारों को 2011 में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेतृत्व को सौंपने के बाद यह तीसरा सीधा चुनाव है। हम सभी तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों के लिए एक विशेष खुशी का समाचार है। गत वर्ष कई तिब्बती विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उपलब्धि प्राप्त की है। 2 तिब्बती छात्रों तेंजिन यिशी और कुंगा लेक्चुंग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में अव्वल अंक लेकर सफलता प्राप्त करके तिब्बतियों का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि इस बार के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में 19 तिब्बती विद्यार्थियों ने 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन अर्थात CTSA को पूरे भारत में सबसे अव्वल रहने वाले स्कूलों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष तिब्बती छात्राओं तेंजिन छोंजोम ने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सोनम छुकी ने बैचलर इन कॉमर्स में दयानंद सागर विश्वविद्यालय बेंगलोर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसी प्रकार टाशील हामो ने मैंगलोर विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। उन सभी की इस सफलता पर तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग ने बधाई दी है। गत वर्ष मध्य और पूर्व यूरोप के 82 संगठनों और संस्थाओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के
सलाहकार समूह में चीनी लोक गणराज्य के स्थायी मिशन के मंत्री जैंग ड्यून की नियुक्ति रद्द करने के लिए याचिका प्रस्तुत किया है। इस याचिका के अनुसार यह नियुक्ति तिब्बती संघर्ष को हतोत्साहित करने वाली है। तिब्बती लोग पिछले 6 दशकों से दमनकारी चीनी शासन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आवाज़ उठाते रहे हैं। तिब्बती समुदाय को संयुक्त राष्ट्र पर भरपूर विश्वास है। इसी प्रकार पिछले वर्ष के जुलाई में अमेरिका राज्य विभाग ने तिब्बत पर पारस्परिक आवागमन अधिनियम 2018 के तहत कई चीनी नेताओं और अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध जारी किया है। साथ ही अमेरिका के कांग्रेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना के 2020 वार्षिक रिपोर्ट में चीनी शासन द्वारा तिब्बत तथा अन्य क्षेत्रों में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति और दमनकारी नीति पर चिंता व्यक्त की गई है। तिब्बत न्यूज़ ब्यूरो के तिब्बत टीवी सभी दर्शकों के प्रति पिछले वर्षों में तिब्बती आंदोलन का समर्थन तथा प्रचार करने के लिए हार्दिक आभार। अंत में मैं और मेरे सहयोगी जिग्मे वांगचिन की ओर से सभी दर्शकों को तिब्बती नव वर्ष लोसार की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोसार की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का विशेष प्रसारण यही समाप्त होता है। टाशिदिलेग।